सो हे व्हाट इज़ अप गाइस, दिस इज़ नीरज रावत फ्रॉम इनसाइड आउट पॉडकास्ट। आज का हमारा पहला पॉडकास्ट है शुभम रावत एसआरटी उर्फ इनोवेटिव नूब के साथ। अब आप लोग पूछोगे कि ये किसे उठा के लेके आ गए, तो मैं आपको बताता हूँ। ये बंदा एथिकल हैकिंग की पढ़ाई कर रहा है, साथ में बीटेक भी परस्यू कर रहा है, और ये यहाँ इसलिए है क्योंकि ये ट्राई हैक मी पे टॉप 100 हैकर्स की लिस्ट में आता है। ये आपको बताएगा कि कैसे आप अपने आप को इंटरनेट पे सिक्योर रख सकते हैं, कैसे आप हैकिंग शुरू कर सकते हैं, और क्या हैकिंग आने के लिए आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी आना ज़रूरी है। तो इन्हीं सब सवालों का जवाब हम इस पॉडकास्ट में ढूंढने की कोशिश करेंगे, और आप जुड़े रहो इस पॉडकास्ट के साथ। और चलिए सीधा पॉडकास्ट पे चलते हैं। और भी क्या चल रहा है भाई? जिंदा है बस। जिंदा है, जिंदा है। ठीक। और आपकी हैकिंग कैसे चल रही है? आपकी है आपकी क्यों? अरे आपकी मतलब मैंने उस वे में नहीं बोला। आपकी मतलब अच्छा ओके। आपकी आपकी हैकिंग कैसे चल रही है? मेरी हैकिंग सही चल रही है। चल रही है जिंदगी चल रही है। ओके। आजकल काफी टाइम मिल जाता है भाई। लॉकडाउन कोरोना वायरस ब्लेसिंग थैंक यू सर, थैंक यू। हम जिंदा है अभी तक। हाँ, कोरोना जय कोरोना। हाँ, मुझे तो बड़ी खुशी हुई कोरोना, मतलब ओके, मेरे लिए बहुत अच्छा था। ठीक है। तो क्या तुझे कॉलेज से ज़्यादा टाइम मिल रहा है हैकिंग में? सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही हुआ कि कॉलेज से बहुत सारा टाइम मिल रहा है। पहले सारा टाइम वहीं चला जाता था, कॉलेज में ही गया, समझ नहीं आता कब। हाँ, सुबह से जाओ 9 बजे 9 भी नहीं भाई, 8 बजे जाओ और 7 तक घर आओ। क्या टाइम शाम को? हाँ। ओ भाई, ये तो बहुत ज़्यादा है। यहाँ यही रहता था। फिर घर आके भी थक लग जाती है। उसके बाद हैकिंग का तो सोचना ही क्या, कॉलेज का खुद ही का इतना काम रहता है। अच्छा, ठीक है। असाइनमेंट्स वगैरह मिलते रहते हैं, फिर एग्जाम्स आते हैं, वो पढ़ो, तो बहुत मिनिमल टाइम मिल पाता था। इस साल में बहुत कुछ हुआ। इस साल मैंने सोचा था कि काफ़ी कुछ करना है और मैं कर भी पाया, लेकिन ऑल थैंक्स टू कोरोना भाई। कोरोना, थैंक यू सो मच। तो भाई मान ले मेरे को हैकिंग में आना है, ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी और क्या क्या सीखना पड़ेगा और क्या इसका स्कोप है और कितना टाइम मुझे लगेगा इसमें? भाई तो सारे क्वेश्चन एक साथ नहीं, चल ठीक है। पहले मुझे ये बता कि मुझे हैकिंग माना कि मुझे हैकिंग में आना है। हाँ, तो मुझे इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा? देखो, हैकिंग में सबसे पहले घुसने के लिए 3 चीज़ें हैं मेरी तरफ से, मतलब जो मैं प्रेफर करता हूँ, बहुत मोस्ट रिकमेंडेड, वो है नेटवर्किंग, लिनक्स और प्रोग्रामिंग। ओके। प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर बहुत ज़्यादा ईजी कर देते हो तुम्हारे पाथ को। चीज़ें समझना तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। ओके। और काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें तुम्हें उतनी कॉम्प्लिकेटेड लगेगी नहीं अगर तुमने प्रोग्रामिंग कर रखी है। अच्छा। तो इससे नेटवर्किंग, लिनक्स और प्रोग्रामिंग, ये 3 चीज़ें। अच्छा, स्टार्ट करने के लिए एक चीज़ और, ये नेटवर्किंग का थोड़ा बताना मेरे को। थोड़ा नाम से ये लग रहा है कि कुछ नेटवर्क से रिलेटेड होगा, तो क्या इसी से रिलेटेड है? नेटवर्किंग में इंटरनेट कैसे चलता है पता है? नहीं। IP पता है ना क्या होती है? हाँ, पता है। हर कोई भी डिवाइस अगर इंटरनेट से कनेक्ट हो रहा है, उसे IP मिलती है। ठीक है, सब चाहे वो कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, फ्रिज हो, ओवन हो, ओके, चाहे वो कुछ भी हो, इंटरनेट से कनेक्ट हो रहा है, उस पर एक IP मिलेगी। ठीक है, अच्छा, बस यही नेटवर्किंग है। अच्छा, तो वो हमें सीखना पड़ेगा। यही नेटवर्किंग है, किस तरह से IPs डिवाइड हो रही हैं, किस तरह से IP के सबनेट्स बना रहे हैं। अच्छा, ठीक है। और किस तरह से राउटिंग होगी अलग अलग नेटवर्क्स की। ऐसा कई बार होता है ना कि तुम्हें बस ब्रॉडकास्ट करना है। जैसे जो TV वाले होते हैं, जैसे मतलब सबके घर में एक ही TV, कोई अगर हम सबके घर में एक ही चैनल लगाएंगे तो सबके घर में एक ही कंटेंट आ रहा होगा उस टाइम। ठीक है। तो उसमें ब्रॉडकास्ट IP यूज़ होती है। ठीक है। तो इस तरह की बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें हम नेटवर्किंग में सीखते हैं। भाई देख, चल माना मैंने बहुत साल पहले C++ सीखा था, तो क्या लगता है कि मेरे लिए ये सही है या मुझे कोई और लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी प्रोग्राम ये हैकिंग शुरू करने के लिए? C++ आती है? नहीं, मैं भूल चुका हूँ थोड़ा बहुत याद है कि हाँ कैसे है ना, प्रोग्राम रन करते हैं। अगर मैं कोई C++ का कोड दिखाऊंगा तुझे, बेसिक सा, तो तू समझ जाएगा ना कोड में क्या लिखा है, क्या लिखा है, वो मैं समझ जाऊँगा। स्टार्ट। ओके, बस मेन यही होता है, समझ आना चाहिए कि हो क्या रहा है कोड के अंदर। जैसे मैं बहुत सारी यूट्यूब की वीडियोस देखता हूँ, है ना, तो वो कहते हैं कि अगर आप एथिकल हैकिंग में आना चाह रहे हो तो पहले आपको वो करना चाहिए, क्या C करना चाहिए। तो तुझे क्या लगता है कि C करना चाहिए? C वैसे और क्यों करना चाहिए? देखो, C में क्या है ना, C एक बहुत ज़्यादा बेसिक लैंग्वेज है। तो इसमें जो भी प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो सारे कवर्ड हैं C में। तो C एक बहुत बेस लेवल की लैंग्वेज है। तो इससे तुम्हारे
मतलब बेसिक जो बिल्ड है वो अच्छा बन जाएगा, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी प्रोग्रामिंग की। तो इसके बाद अगर तुम सी के बाद मेरे हिसाब से बोलो तो C++ या जावा कर सकते हो, बहुत अच्छी लैंग्वेजेस हैं। उसके बाद फिर तुम तो तुम जो मर्जी लैंग्वेज पकड़ना पकड़ो, पाइथन, कॉटलिन, रूबी, जावास्क्रिप्ट, एनीथिंग। बहुत सारी दुनिया भर की नई नई भी आ रही हैं अब, जैसे jQuery भी है और भी है शायद, नई नई आ रही है। अच्छा, अच्छी है सब। चल ठीक है, मैं सीख ली मैंने लैंग्वेज। अरे बहुत बढ़िया। ठीक है, माना मैंने सीख ली लैंग्वेजेस। ठीक है, इसके बाद मैं हैकिंग शुरू भी करता हूँ। ठीक है, तो भाई कोई डिवाइस तो चाहिए ना मुझे हैकिंग के लिए। तो मुझे ये बता कि मेरा बजट है 30 से 40 हज़ार के बीच में, है ना। तो इसमें मतलब तो मुझे बस ये बता दे कि कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या होनी चाहिए किसी भी एक मशीन की, जो इससे मैं हैकिंग कर सकूँ। देखो, मशीन की कॉन्फ़िगरेशंस बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब जितना ज़्यादा हो सके ऑब्वियसली उतना अच्छा है, लेकिन बेसिकली तुम्हें 4 से 8 GB की रैम, अच्छा 4 to 8 रैम और i5 का 8th जनरेशन प्रोसेसर, i5 का इतना अगर हो गया तो तुम कर सकते हो। मतलब इतने में तुम्हारे 2 ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ सही से चल जाएंगे, विंडोज़ के ऊपर लिनक्स सही से चल जाएगा। ओके, अच्छा, चलो ठीक है। मतलब इसके लिए लिनक्स के भी बहुत सारे वो होते हैं, तो इसमें कोई डिफरेंस होता है? हाँ, बहुत डिफरेंस है, मतलब इतना डिफरेंस नहीं है। बेसिक लाइक लिनक्स एक लिनक्स है, ठीक है। उसको हमने एक तरह से कस्टमाइज़ कर दिया। अच्छा, जैसे एंड्रॉयड होता है, iOS नहीं, एंड्रॉयड में जैसे स्टॉक एंड्रॉयड है ना, तो स्टॉक एंड्रॉयड में ही, मतलब एंड्रॉयड में ही बेस होता है ना स्टॉक। अब उसके साथ फिर Xiaomi का MIUI है, सैमसंग का One UI है, बस वही सीन है। लिनक्स में एक लिनक्स होता है। अच्छा, और उसके बाद अलग अलग स्किन्स और अलग अलग ऐप्स वगैरह इंस्टॉल्ड रहती हैं अलग अलग लिनक्स में, तो ये है। अच्छा, अब देख ले कि ये तो इंटरनेट तुझे पता है बहुत बड़ा एक जाल टाइप का फैला हुआ है ना। बात मेरी ये आती है कि मैं कहाँ से सीखूँ, क्योंकि तूने कहा कि सीख ले, ठीक है, तुझे ये लैंग्वेज आनी चाहिए और थोड़ा बहुत नेटवर्किंग वगैरह जो कह रहा है तू, तो सीखूँ कहाँ से? बात ये है, देखो सीखने के लिए सबसे बेस्ट इज़ यूट्यूब एंड गूगल ऑब्वियसली, लेकिन मैं कुछ यूट्यूब चैनल्स के नाम बता देता हूँ। अगर कोई स्टार्ट कर रहा है या कोई बंदा अगर इस पॉडकास्ट को देखेगा बाद में, मुझे करना है शुरू। हाँ, तेरे ही और भी तो देखेंगे यार, और भी। हाँ, ठीक है ना। तो कुछ चैनल्स के नाम बोलता हूँ मैं। एक है बिटन टेक, वन ऑफ द बेस्ट हिंदी चैनल्स। ओके, ठीक है। और प्राटेक है, और टेक चिप है, ओके, एंड द साइबर मेंटोर है, हैकरस्प्लॉइट है, लाइव ओवरफ्लो, जॉन हैमंड है, ओके, और इप्सेक है। एक चैनल है, मैं भूल रहा हूँ, कोई बात नहीं, इस बार ही भूल रहा हूँ, कोई बात नहीं, बाद में बात करेंगे इसके बारे में। ये पॉडकास्ट हम 3 बार रिकॉर्ड कर चुके हैं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं भाई, चल ठीक है, मैं सीख रहा हूँ इनसे, है ना। तो अब ये तो है कि ये तूने कहा कि ये हिंदी के हैं, नहीं इंग्लिश के भी बता, इंग्लिश के, ठीक है, इंग्लिश के भी, हिंदी इंग्लिश दोनों हो गए, हाँ, ठीक है। अच्छा, अब कोई इंडिया में अगर कोई मतलब तुझे ऐसा लगता है कि हैकिंग के नाम पे बहुत कुछ गलत सिखा रहा है, क्योंकि ऐसा होता है कि सीखने तो जा रहे हैं, अब शिक्षा मिल रही है, पर शिक्षा सही वे में तो मिलनी चाहिए ना। ऐसा गलत तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन कई सारी चैनल्स ऐसे हैं कि जो सिखा रहे हैं, तो चलो ठीक है, वो चीज़ सीख ली, लेकिन उसका कुछ खास वैल्यू नहीं है तुम्हारी, जो भी अगर फ्यूचर में तुम आगे बढ़ोगे इस फील्ड में, तो कोई वैल्यू नहीं है। तो बस जो चैनल मैंने बताया, अगर तुम उनको देखने लग जाओ तो तुम्हारा इतना आइडिया बन जाएगा कि तुम आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सी चीज़ सच में वैल्यूबल है, कौन सी चीज़ काम की है, कौन सी चीज़ लाइक बिना मतलब बस टूल्स यूज़ करना सिखाया जा रहा है हमें यहाँ पे, और कुछ नहीं है। जैसे ऐसा मतलब मैं इनसे सीख रहा हूँ, है ना, तो क्या इसके बाद ये होगा कि मुझे किसी पेड कोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? देखो, पेड कोर्स वैसे तो इट्स नॉट लाइक जो मैंने यूट्यूब चैनल बोले सिर्फ उतना ही है, उसके अलावा भी बहुत कुछ है। तुम मीडियम के राइटअप्स पढ़ सकते हो, तुम कोई भी डाउट हो गूगल पे लिखो और हर चीज़ का सॉल्यूशन है, स्पेशली इन टेक। और फील्ड का तुम्हें उतना नहीं कह सकता, लेकिन टेक में तो बहुत ही है कि तुम्हें कोई भी डाउट है गूगल पे लिखो, तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, हाँ, चलो मेरे को ये बता कि हाउ हैकिंग इज़ यूज़फुल, हाउ इज़ एथिकल हैकिंग इज़ यूज़फुल इन डेली लाइफ? डेली लाइफ में कैसे यूज़फुल हो सकती है? डेली लाइफ मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी जो ज़िंदगियाँ हैं, या कोई कंपनी की कोई वो है, तो उसमें कैसे इंपॉर्टेंट है? जैसे मैं सीख रहा हूँ हैकिंग सीख रहा हूँ मैं, है ना, तो क्या इसमें क्या क्या चीज़ें होती है वो मुझे बता जरा।
मैं अभी क्वेश्चन नहीं समझा सही से। मैं क्वेश्चन नहीं समझा, मैं फिर से बता देता हूँ, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं हैकिंग सीख चुका हूँ या सीख रहा हूँ तो बाद में होता है कि हर इंसान का एक पर्पस होता है कि हाँ भाई बाद में मैं हैकिंग का यूज़ ऐसे करूँगा या ऐसे ऐसे कर सकता हूँ। तुम बेसिकली करियर पर्सपेक्टिव पूछ रहे हो ना? हाँ, मैं करियर। हाँ। तो देखो करियर में है, सबसे पहले मैं बोलूँगा जो सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक है बग बाउंटी है, ठीक है। हाँ। तो बग बाउंटी में क्या होता है, जैसे मान लो कोई कंपनी है, हाँ। उन्होंने अपना बग बाउंटी प्रोग्राम रन किया, तो अगर वो कंपनी अपना बग बाउंटी प्रोग्राम रन करती है तो वो एक तरह से पूरी परमिशन दे देती है सारे हैकर्स को वो कंपनी हैक करने के लिए। तो अगर किसी भी हैकर ने उस कंपनी पे कोई बग निकाला, अच्छा, या कोई वल्नरेबिलिटी निकाली, तो और उस वल्नरेबिलिटी को रिपोर्ट किया कंपनी को इन एन एथिकल वे, ओके, तो वो कंपनी जो है रिवॉर्ड देती है उन्हें। ओके, ठीक है। और बाकी और भी कई चीज़ें, जैसे नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टर हो गया, रेड टीम ब्लू टीम हो गई, ठीक है, और नेटवर्क सिक्योरिटी एडमिन एंड पेनिट्रेशन टेस्टर्स। तो इस तरह की भी बहुत सारी जॉब्स हैं जो अवेलेबल हैं। ठीक है, चल वो तो ठीक है, वो बाहर होंगी, क्या इंडिया में है? मुझे तो इंडिया में रहना है ना। इंडिया में उतनी मे भी अभी इतनी नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा होने वाला है, ठीक है। इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी आगे। लेकिन स्टिल जैसे तुमने बोला कि तुझे इंडिया में ही रहना है, तो इस पर्टिकुलर फील्ड में वो काफ़ी सारी कंपनीज ऐसी हैं जो बस लाइक वर्क एट होम प्रोवाइड करती हैं, जो काफ़ी सारी फॉरेन कंपनीज हैं, ओके, वो वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड करती हैं। जैसे तो जैसे अब बहुत है, वैसे नाम नहीं पता, लेकिन है ऐसी बहुत है। लाइक टेस्ला भी आई गेस करती है ऐसा, शायद करती है। टेस्ला की भी जो सिक्योरिटी की काफ़ी सारा स्टाफ है, दे वर्किंग फ्रॉम होम। अच्छा चल ठीक है, ये तो हो गया कि अब तू कह रहा है कि इंडिया में होगा आगे फ्यूचर में, है ना? बिल्कुल आने वाले फ्यूचर में होगा। तो क्या लगता है, एक होता है कि साइड बाय साइड चल रहा है कि चलो हैकिंग कर ही रहे हैं और कहीं और भी काम कर रहे हैं, तो क्या कोई इसको एक परमानेंट अपना जॉब लेके चल सकता है? हाँ, बिल्कुल लेके चल सकता है। हैकिंग एक ग्रोइंग फील्ड है अभी। देखो बाहर जो फॉरेन में ना हैकिंग एक स्टैब्लिश्ड है, बिल्कुल प्रॉपर स्टैब्लिश्ड है, तो उसको एक लाइक प्रॉपर करियर पाथ की तरह देखा जा सकता है। लेकिन इंडिया में ना अभी ये चीज़ स्टार्ट हो रही है, लाइक अभी लाइक फेज़ 1 या फेज़ 2 ही चल रहा है, क्योंकि फेज़ 1 मेरे हिसाब से कुछ हैकर्स हैं जो आगे पहुंच चुके हैं, और जो मेरी जनरेशन वाले हैं वो शायद फेज़ 2 ही हैं अभी। तो 3, 4, 5 फेज़ के बाद ये चीज़ इंडिया में भी मेन स्ट्रीम बन जाएगी, और तुम्हें बस तब तक के लिए मेहनत करनी है। हाँ, और इतना अगर कोई पॉडकास्ट देख भी रहा है तो उसका भी फिर ऐसे ही होगा कि मतलब वो भी सेम एज का ही होगा, अगर बड़ा भी होगा तो भी कोई बात नहीं ब्रो, कोई बात नहीं भाई, या /grill if any grill is watching। ठीक है। अच्छा चल ठीक है, तूने कहा कि अभी फेज़ 1 या फेज़ 2 चल रहा है इंडिया का, फेज़ 2 बेसिकली है ना, फेज़ 2 बेसिकली। अच्छा ठीक है, ये तो बात होगी सीखने वाला फेज़ 2 है ना। और प्राइवेसी की हम थोड़ा बात करते हैं, है ना। अब होता है कि मैं तुझे बार बार फ़ोन करता हूँ, भाई मेरा ये हो गया, मेरा ये नहीं चल रहा है, मेरा लिनक्स में ये, कहीं ये तो खैर वैसे बातें होंगी, पर हाँ जैसे नॉर्मली फ़ोन की जो प्राइवेसी होती है या इंटरनेट पर अपनी प्राइवेसी कैसे मेंटेन करके रखना है, तो जरा इसके बारे में बता। हाँ देखो, इंटरनेट पे आपने बहुत बार सुना होगा कि कोई बोलता है कि मेरा फेसबुक अकाउंट हैक हो गया या मेरा Gmail हैक हो गया, ठीक है। तो द पॉइंट इज ऐसा होता ही नहीं है। ओके, हैकिंग इज़ नॉट दैट ईजी, स्पेशली ऐसी कंपनी जो $मिलियन डॉलर्स खर्च करती है अपनी सिक्योरिटी पे। क्या तुम्हें सीरियसली लगता है वो ऐसे इजीली हैक हो जाएंगी? तो ऐसा होता ही नहीं है। अब आप बोलोगे कि चलो नहीं होता, तो फिर उनके हैक हुए कैसे, है ना। तो ये सारा खेल है फिशिंग का। फिशिंग में क्या किया जाता है कि बिल्कुल फेस, जैसे मान लो मुझे नीरज को हैक करना है, इस नीरज की फेसबुक आईडी हैक करनी है, तो मैं क्या करूँगा, बिल्कुल फेसबुक के जैसा सिमिलर दिखने वाला पेज बनाऊंगा भी नहीं, फेसबुक में जाऊँगा, उसका सोर्स कोड कॉपी पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। और उसमें बीच में बस थोड़ी सी चेंजेस ऐसे करूँगा कि जब नीरज लॉगिन का बटन दबाएगा तो उसका जो आईडी और पासवर्ड है वो मेरे पास आएगा, अच्छा ठीक है। और उसके बाद नीरज असली फेसबुक पे रीडायरेक्ट हो जाएगा, ओके, ठीक है। तो उससे क्या होगा, नीरज हो गया हैक, क्योंकि उसका आईडी और पासवर्ड आ गया मेरे पास, ठीक है। अब इस चीज़ से बचने के लिए आप दो चीज़ें कर सकते हैं। पहला है कि आप जब भी अपना कोई क्रेडेंशियल डाल रहे हो किसी भी वेबसाइट पे, चाहे वो बैंकिंग क्रेडेंशियल हो, चाहे वो लाइक नॉर्मल अपने अकाउंट आईडी पासवर्ड हो, ऊपर हमेशा जो URL बार होता है उसमें वेबसाइट का नाम चेक करा करो, कहीं स्पेलिंग तो नहीं गलत है, या कोई लेटर्स लाइक मिसस्पेल्ड तो नहीं है, लाइक 0 को O तो नहीं लिखा हुआ, O को 0, इस तरह का, ठीक है। तो और स्पेलिंग थोड़ी हल्की सी भी आगे पीछे तो नहीं है, तो इस तरह से चेक किया करो,
ठीक है, जैसे जैसे flipkart.com है, लेकिन अगर मैंने कोई सेम डोमेन खरीदा सेल flipkart.com, समझ रहे हो, लेकिन लग तो सही रहा है, ठीक है, लग सही रहा है, लेकिन अलग है। सेल फ्लिपकार्ट इज अ टोटल डिफरेंट थिंग। अगर सेल डॉट फ्लिपकार्ट है तब नहीं हो लग, तब वो फ्लिपकार्ट का, वो फ्लिपकार्ट है, क्योंकि उसके आगे डॉट लग चुका है। और किसी वेबसाइट के अगर फ्रंट साइड पे डॉट लगता है ना, तो मतलब उसी वेबसाइट का सब डोमेन है। ओके ओके, समझ रहे हो। अगर शॉप डॉट फ्लिपकार्ट है तो मतलब फ्लिपकार्ट का ही शॉप वाला पार्ट है, लेकिन अगर शॉप flipkart.com है तो वो अलग है पूरी वेबसाइट। तो ये ध्यान रखना है कि आप वेबसाइट पे हो कौन सी, उस प्रेजेंट पॉइंट पे कौन सी वेबसाइट पे हो, ठीक है। ये तो पहली चीज़ हो गई। तो जो दूसरी चीज़ कर सकते हैं वो है कि OTP 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा सकते हो अपने सारे अकाउंट्स में, ठीक है। तो 2 फैक्टर फर्स्ट फैक्टर होता है ID पासवर्ड, ओके, ठीक है। तो लेकिन अगर किसी ने 2 फैक्टर लगा रखा है ना, मान लो नीरज ने 2 फैक्टर लगा रखा है, तो मेरे पे अगर इसका फर्स्ट फैक्टर आ भी गया, मतलब मुझ पे अगर इसका ID पासवर्ड मिल भी गया, तो भी मैं लॉगिन नहीं कर सकता, क्योंकि इसने 2 फैक्टर लगा रखा है। ID पासवर्ड डालने के बाद फेसबुक OTP भेज देगा इसको, जो कि मेरे पास तो नहीं आया, ठीक है। तो इस तरीके से हम बच सकते हैं। इसलिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। या ये मेजर लाइक हैकिंग जो भी होते हैं, जो मेन स्ट्रीम में जो भी फिशिंग वगैरह होती है, उनसे आपको बचा देगा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ओके, तो तूने मुझे बताया था एक बार बीच में 3 फैक्टर भी होता है। हाँ, 3 फैक्टर भी होता है। 3 फैक्टर एक्चुअली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जब तक आप कोई बहुत प्रोफेशनल काम नहीं कर रहे, जब तक आपका यूट्यूब चैनल नहीं है बहुत बड़ा सा, कोई जब तक आपने काला धन्ना छुपाया हो, काला धन्ना छुपाया हो, जब तक ये इनसाइड आउट पॉडकास्ट 1 मिलियन तक पहुँच जाए तब तक नहीं है 3 फैक्टर। 3 फैक्टर में मैं बता देता हूँ क्या है। फ़ॉरेन से, आई गेस आई एम राइट, यहाँ नहीं, इंडिया में नहीं मिलती, फ़ॉरेन से की आती है चाबी, असली चाबी होती है, पेन ड्राइव जैसी होती है, मतलब चाबी की शेप में होती है, पेन ड्राइव की जैसी चिप लगी होती है। अच्छा, 2 पेयर आते हैं, ठीक है। एक पेयर आप संभाल के रख दो अपनी तिजोरी में, ताकि खोई ना, और एक पेयर रखो अपने पास। तो उससे क्या होगा कि फर्स्ट फैक्टर तो हो गया, आप अपना डालोगे जो भी ID पासवर्ड है। सेकंड फैक्टर में OTP आएगा। थर्ड फैक्टर में आपको वो जो की है ना, वो लगानी पड़ेगी लैपटॉप के अंदर, या अच्छा, PC के अंदर, ताकि गूगल ऑथेंटिकेट कर पाए आप ही हो। हाँ, क्योंकि वो सिर्फ आपके पास है की, और किसी के पास नहीं है। ठीक। अच्छा, चलिए, तो हमने बात की प्राइवेसी की, ठीक है। अब कुछ लौंडे होते हैं, ठीक, अब वो लौंडे क्या करते हैं कि कुछ भी हो रहा है फेसबुक पे पोस्ट कर देंगे, या अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देंगे। तो क्या ये चीज़ सही है? हाँ, देखो, ये ठीक है, ये अब तक क्या है, इसमें ना डिपेंड करता है कि तुम कितना अपने आप को एक्सपोज करना चाह रहे हो। कई लोग होते हैं जिन्हें सोशल मीडिया पे पोस्ट करने का बहुत शौक होता है, ठीक है, मैं भी उनमें से। हाँ, ठीक है, लेकिन बस तुम्हें बस ये चीज़ जनरली ध्यान रखनी चाहिए कि तुम अगर पोस्ट कर रहे हो तो सिर्फ अपने आप को पोस्ट कर रहे हो, अपने आसपास की चीज़ें मत दिखाओ, ठीक है। जैसे अगर मैं इस साइड से सेल्फी लूँगा तो यहाँ पे मेरा लैपटॉप रखा है, ठीक है, मेरा लैपटॉप है डेल का। तो अगर मेरा लैपटॉप ऑन है और मैंने ऐसे में सेल्फी ले ली, तो कोई थर्ड पर्सन देख सकता है कि मेरे पास एक डेल का लैपटॉप है और मेरे लैपटॉप में कोई एंटीवायरस डला हुआ है, क्योंकि मेरी मॉनिटर की स्क्रीन ऑन थी, ठीक है। और फिर वो कॉल कर सकता है कि हेलो, मैं आवाज़ से बोल रहा हूँ और आपके जो डेल का लैपटॉप है उसमें ये कुछ इश्यूज़ हैं, उसके सर्विसिंग के लिए हमने कंसल्टिंग के लिए आपको कॉल किया है। इस तरह से लोग फंस जाते हैं स्कैम में, ट्रैप में, और इस तरह से सारा जो भी है हैक वगैरह हो जाता है। तो थोड़ा सा अवेयर रहना कि क्या चीज़ सही है, क्या नहीं है। और हैकिंग की शुरुआत यहीं से होती है। और सबसे बड़ा पॉइंट होता है शक करना सीखो सब पे। हाँ, ठीक है, तुम कितना भी दोस्त हो ना, उसको दूसरी नज़र देखो, ठीक है। ये आदत अब मुझ पे पड़ चुकी है, क्योंकि मैं कोई भी ऐसे हल्की सी भी क्रिटिकल चीज़ किसी को भेज देता ना, मैं सबसे पहले उसे 3 सेकंड तक गिनता हूँ, 1 2 3 और डिलीट फॉर एवरीवन, चाहे वो कितना भी ट्रस्टेड फ्रेंड हो, आई ऑलवेज डिलीट फॉर एवरीवन। व्हाट्सएप की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और इट्स नॉट जस्ट अबाउट व्हाट्सएप, इट्स लाइक एवरीथिंग। तुम शक करना सीखो, जनरल लाइफ में बहुत कम आएगा। शक करना सीखो, हर चीज़ को दूसरे एंगल से भी सोचना सीखो, तो इट विल बी हेल्पफुल, वेरी हेल्पफुल। ठीक है, तो ये आपने थोड़ा डेली लाइफ में कैसे बचा जा सकता है डेली लाइफ में भाई ये भी बता दिया तूने, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये हमारा पहला पॉडकास्ट था शुभम रावत SRT के साथ, और
हमने शायद नया पॉडकास्ट सुना है। ये हमारा तीसरा टेक हो चुका है। तीसरा टेक 40 मिनट के तीसरे टेक हो चुके हैं। ये फ़ोन है, ये मैं दिखाता हूँ तुम्हें। ये फ़ोन भाई ये 40 मिनट की रिकॉर्डिंग में रुक रहा है। मतलब रिकॉर्डिंग चल रही है, जैसे सेव का बटन दबाया वो रुक गया, क्यों रुका ही नहीं पता नहीं। ठीक है, और मतलब सेव हो गई लेकिन वो फाइल ही नहीं क्रिएट हुई। ठीक है, वैसे 2 बार हो चुका है। बहुत दुख हो रहा है यहाँ नया फ़ोन है वो, बहुत दर्द हो रहा है। रियलमी पोको यार, खैर छोड़ो। ठीक है, ये हमारा पहला पॉडकास्ट हमारे, हम दोनों ने नया पॉडकास्ट शुरू किया है, इनसाइड आउट पॉडकास्ट, और इस पे आगे हम ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे अलग अलग फील्ड के लोगों के साथ। तो ये थे हमारे एथिकल हैकर शुभम रावत SRT, और बाकी वीडियोस आगे आपको जल्दी जल्दी मिलती रहेंगी, तो स्टे ट्यून। अलग अलग क्रिएटर्स को लाएंगे, अंडरग्राउंड आर्टिस्ट हैं जो में हमारे आसपास के हैं, क्योंकि मतलब ऑब्वियसली हमारी भी रीच इतनी नहीं है कि हम टॉप के बंदों को ला सकें, लेकिन आई एम वेरी श्योर कि जो अभी अंडरग्राउंड सीन जो चल रहा है हम उसको कवर कर सकते हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट हिप हॉप, अबाउट किसी भी बंदे में कोई भी टैलेंट या कोई भी आर्ट है, हम उसे पकड़ के इस पॉडकास्ट में बिठाने वाले हैं। बिल्कुल, जो भी बेस से स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, तो इससे उसको भी बूस्ट मिलेगा और आप लोगों को भी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। हाँ, और लास्ट बात ये है कि ये भाई एथिकल हैकिंग सिखाते हैं, तो थोड़ा अपना भी बता दो यार भाई। देखो, यू कैन सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, जिसका नाम है इनोवेटिव नूब। सर्च करोगे मिल जाएगा। ठीक है, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, innovative_noob। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन, नॉट रिगार्डिंग टू दिस पॉडकास्ट बट एनी जनरल क्वेरीज अबाउट हैकिंग, या तुम्हें अगर करियर बनाना है, कोई गाइडेंस चाहिए, किसी चीज़ में इश्यूज़ आ रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है, जस्ट टेक्स्ट मी देयर एंड आई एम ऑलवेज देयर फॉर हेल्पिंग। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।